फ्रेंड्स। मैं हूँ शिलू और आप सभी का स्वागत है शिलूज़ दुनिया में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी लाइफ में बिज़ी होंगे। तो आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसे कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल हमारी लाइफ में इतना असर करती है, जैसे हमारे जॉब है, वहाँ पे करियर में और ग्रोथ में वो उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। और उसी तरीके से अगर हमारी सोशल लाइफ है और हमारी फैमिली लाइफ है, हर जगह पे ये बहुत ही असर करता है। और रिश्तों में तो इसका इतना इम्पोर्टेंस है कि आप नहीं मानोगे, पर 60 से 70% जो रिश्ते हैं वो टूटते हैं ना, उसका रीज़न है कम्युनिकेशन स्किल प्रॉपर ना होना। तो बातचीत की जो भाषा है हमारी, या जिस तरीके से हम बात करते हैं, जो एटीट्यूड है हमारा, वो सब हमें थोड़ा एग्ज़ामिन करना चाहिए कि कहाँ पे हम गलतियाँ करते हैं। और ये गलतियाँ अगर हमें पहले से मालूम हो तो हम करते ही नहीं। ये गलतियाँ होती है इनोसेंटली। आप आपको पता ही नहीं होता कि आप ये गलतियाँ करते हैं। तो दूसरों की बात काटना, कई बार क्या होता है कि आप किसी से बात कर रहे हो और वो इंसान अपनी बात बता रहा है, आप इतने इम्पेशेंस हो जाते हो कि आप उसकी बात काट देते हो और फिर शुरू कर देते हो अपनी बात। या फिर 1-2 बार होता है तो फिर भी ठीक है, पर जब बार-बार ऐसा होता है तो सामने वाला इंसान इरिटेट हो जाता है। उसे लगता है कि उसका इंसल्ट आप कर रहे हो, या फिर आप ऐसे बदतमीज़ हो, या आपकी पर्सनैलिटी ऐसी डोमिनेटिंग है कि आप उसे बोलने ही नहीं देते, उसकी बात सुनने की आप में पेशेंस ही नहीं है। तो वो इंसान, फिर आप जब बार-बार ऐसा करोगे ना, तो वो चुप हो जाएगा और आपकी बातें सुनता रहेगा। पर उसको इतनी ये बातें चुभती हैं और उसे लगता है कि ये इंसान के साथ तो आगे से कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता। अगर उसमें मेरी बात सुनने की अगर पेशेंस नहीं है, तो मेरे पास भी नहीं है उसके लिए टाइम। वो ऐसा सोचेगा और फिर आपके साथ उसका रिश्ता बिगड़ जाएगा। वो दूसरी बार आपके साथ बात करने का सोचेगा नहीं। तो ये बहुत ही गलत बात होती है। दूसरों की बातें सुनना भी हमारी फ़र्ज़ है। पर कई बार ऐसा होता है कि जब आप बार-बार ऐसे करते रहोगे तो लोगों को पता चल जाएगा, और सही में जब आपको ज़रूरत होगी किसी की हेल्प की, आप अकेले हो, आप तकलीफ़ में हो, तो आपके पास सुनने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि सबको मालूम है कि आपको आदत है दूसरों की बात सुनते ही नहीं हो, तो हमारे पास भी टाइम नहीं है आपकी बातें सुनने का। तो ये बहुत ही गलत इम्पैक्ट देता है और हमें ये नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, कई बार जो सामने वाला इंसान है वो कोई अलग इमोशन से गुज़र रहा है, शायद वो दुखी है, उसके घर में कुछ हुआ है, या कुछ उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, कुछ ऐसे इश्यूज़ चल रहे हैं, उसका मन नहीं है, और आप की गलती और कुछ नहीं है, पर आप इतने एक्साइटेड हैं क्या शायद कोई चीज़ को लेके, जैसे आपकी प्रमोशन हो गई है या फिर आप कहीं घूमने जाने वाले हो या ऐसे, तो आप उसको देख के ये अंदाज़ा नहीं लगाते कि उसकी मनोस्थिति अभी क्या है, और अभी आप अपनी ही बातें करते रहते हो। देखो मेरा तो प्रमोशन होगा, ये हो गया, अब मुझे गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, ये होगा, वो होगा। अच्छी बात है आपको ये सब मिला है तो, और शायद वो आपका दोस्त भी खुश ही होता अगर वो नॉर्मल सिचुएशन में होता तो। पर शायद वो गलत इमोशन से गुज़र रहा है, का कुछ उसी उसकी तकलीफ़ें हैं, तो वो हम समझे बिना अगर बोलते रहें, तो उसको काफ़ी चुभेगी वो बातें कि देखो इसको मेरी तो कुछ पड़ी ही नहीं है, अपनी ही उसमें बातें करता रहता है। तो वो हमें समझना पड़े कि सामने वाले की इमोशंस अभी क्या है, और फिर शांति से वो बात हो सकती है। प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में ये बात बहुत काम में आती है कि जैसे आप 1 या 2 बार किसी को मिले हो, तो आपको उसमें क्या अच्छी चीज़ें लगी उसकी पर्सनैलिटी में, जैसे उसकी बात करता है फ़नी टाइप से है, या सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छी है उसकी, तो आप उसे वो बताओगे कि आप में मुझे ये अच्छा लगता है, या आपके साथ 10 मिनट बात करने से मैं बहुत ही खुश हो जाता हूँ, या मुझे अच्छा लगता है आपके साथ बात करना। ये चीज़ें दूसरों को बहुत ही हेल्प करेगी कि आपके और उनके रिश्ते में एक बॉन्डिंग रहे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरों को की तारीफ़ भी करें और
तारीफ़ से भी ज़्यादा उनमें जो स्पेशलिटी है उसको आप बताएँ, वो तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि सामने वाला बहुत ईज़िली आपकी साथ बातों में और रिश्ते में आपके साथ बन जाएगा। तो कई बार क्या होता है, हमें ऐसी आदत होती है कि जैसे दोस्त के साथ बात कर रहे हैं या कुछ है तो हम अ, अपनी ही बातें करते रहेंगे, कुछ भी है अपनी ही कहानी दोहराते रहेंगे। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैं ऐसा ही हूँ, मेरे बेटे को ये मिला, मेरी वाइफ ऐसी है, या मेरा फैमिली ऐसा है, या मेरी जॉब ऐसी है। यानी जो भी है बातें होती है, वो आप सेंटर में रह के बातें करते हैं। ये नहीं कि उसकी बातें भी सुने, बस अपनी ही बातें करते रहते हो, और उससे सामने वाला बहुत इरिटेटेड हो जाता है, क्योंकि हर एक की लाइफ में अच्छे और बुरे सभी चीज़ें होती है। तो वो भी तो अगर ऐसा बोलने लगेगा तो आप बोर हो जाओगे। तो ये नहीं करना है, सामने वाले की बात भी पेशेंस के साथ सुननी है, उसमें भी अच्छी बातें हैं, वो भी सुननी है। और अपनी बातें बीच-बीच में रखते हैं, जैसे कम्युनिकेशन उस तरीके से होता है, ऐसा नहीं होता कि एक इंसान बोलता ही रहे, खुद की तारीफ़ें करता रहे, खुद की बड़ाइयाँ करता रहे और दूसरा इंसान सुनता ही रहे। वो एक बार होगा, उसके बाद फिर वो चला जाएगा। उसे कई लोगों की बातचीत में है ना, आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि आपको 80% शिकायतें या फिर नेगेटिव बातें या फिर गॉसिप ही आपको सुनाई देगी। तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा कि हर बार वो इंसान नेगेटिव ही बातें करता रहता है। जैसे कि अरे आजकल तो मेरी तबीयत ठीक ही नहीं रहती, मुझे वो हो गया था, ये हो गया था, आजकल ये हो रहा है। यानी देखो, तबीयत की न्यूज़ नॉर्मली सब एक-दूसरे के साथ शेयर करते हैं, पर उसी बात पे अड़े रहना और उसी बात को बार-बार बोलते रहना, या फिर अच्छा सुना है आपने, उसके घर में ऐसा हुआ था, इसके घर में ऐसा हुआ, उसका बेटा तो पढ़ता नहीं है, उसका बेटा दारू पीता है, या ऐसी जो बातें हैं, जो नेगेटिव बातें हैं किसी के फैमिली के बारे में, तो वो करता रहे, या फिर गॉसिप ऐसे करते रहे, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे नहीं लगते हैं हमारे नेबर के, उनके घर में कल आवाज़ें आ रही थी, ये है, वो है। 1-2 बार आप सुन सकोगे, उसके बाद आपको अच्छा नहीं लगेगा कि अरे! ये क्या नेगेटिव बात है ये, और जो लोगों को नेगेटिव बातें करने की आदत होती है ना, वो इनोसेंटली कभी ये भी हो जाता है कि आपके साथ बात कर रहे हैं और आपके ही बेटे के बारे में या आपकी बेटी के बारे में कुछ बोल देंगे कि आपकी बेटी आजकल पढ़ती नहीं है, हर हर टाइम पे घूमती रहती है, या इसी तरीके की बातें, क्योंकि उसको ध्यान ही नहीं है, उसकी आदत है कि हमेशा नेगेटिव और ऐसे ही बातें करता है, गॉसिप की बातें करते रहने का। तो वो उसे वो पता नहीं चलता कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो कई लोग क्या बोलते हैं कि मैं तो मुँह पे बोल देता हूँ, मैं तो सच बोल देता हूँ, उसमें क्या है? सच है तो बोल दिया। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो लोग मैच्योर होते हैं और जो लोग समझदार होते हैं, वो भी सच बोलते हैं और वो भी सही बात बोलते हैं, पर उसका एक तरीका होता है। सामने वाले के दिल पे लग जाए या सामने वाले के दिल को चुभ जाए, ऐसी बातें करोगे तो फिर वो नेगेटिव ही आपके लिए सोचेगा और फिर रिश्ते तो बिगड़ते ही रहेंगे। तो सच बोलना इसका मतलब ये नहीं है कि रफ़ बोलना। सच बोलना और सही बोलना दोनों ज़रूरी है, पर मैच्योरिटी के साथ। नेक्स्ट पॉइंट, बिन माँगे सलाह देना। जैसे आपका कोई फ्रेंड है और आपको मिला और आपसे बात कर रहा है, शायद बच्चों की करियर के बारे में है या फिर कोई ऐसे ही घरेलू मसला है और वो आपसे बात कर रहा है, अपना शेयरिंग कर रहा है कि यार आजकल तो ये हुआ वो। तो और आप उसको सलाह देने बैठ जाओ, नहीं, नहीं तू ये कर दे, नहीं, नहीं बच्चों की करियर के बारे में आप बोलोगे कि करियर में जो भी है इतना सुधार कर दे, नहीं तो इसके बारे में सोच। तो वो इंसान इरिटेट हो जाएगा, उसे आपकी एडवाइस नहीं चाहिए। उस वो सिर्फ़ अपना मन हल्का कर रहा है, आपके साथ शेयरिंग कर रहा है। तो ये बहुत ही गलत बात है कि बिन माँगे हम सलाह दे दें, क्योंकि अगर वो सलाह माँगता है, तो आपको सलाह देनी है और वो भी उसकी परिस्थितियाँ और उसके संजोग सुन के उसके अकॉर्डिंग आपको सलाह देनी चाहिए, नहीं कि आपके मन में जो आती है वो। क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से कई बार एडवाइस होती है, और एडवाइस उसे अगर उसने माँगी है, उसे ज़रूरत है तो ही दीजिए, वरना नहीं। लेडीज़ बहुत ऐसा करती है कि जैसे कोई फ्रेंड रास्ते में मिल गई तो
फिर ऐसा, यार तेरी ड्रेसिंग सेंस ठीक नहीं है, देख इसके साथ ये कॉम्बिनेशन किया है ना, उसके बदले वो अच्छा लगता। पर उसने तो पूछा ही नहीं है, उसने किस तरीके से अपना सोच के किया होगा, वो उसकी लाइफ है, उसे अच्छा लगता है तो करते हैं। आपको क्या लेना-देना? या फिर अरे आजकल तो तू बहुत दुबली-पतली हो गई है या बहुत मोटी हो गई, हाँ, अभी तो तुझे कम करना पड़ेगा वेट। उसने नहीं माँगी ये सलाह। उसने ये भी नहीं बोला है कि मेरे बारे में बता तू कि क्या हो रहा है मेरा। तो ये बहुत गलत बात है कि हम किसी के बॉडी शेमिंग के बारे में और या किसी के ड्रेसिंग सेंस के बारे में इस तरीके से कमेंट्स करें और सामने वाले को वो बात इतनी चुभ जाएगी कि नेक्स्ट टाइम वो आपके साथ बात करना ही पसंद नहीं करेगा और आपके रिश्ते टूटते जाएँगे। कई बार ये गलती भी हो जाती है, जैसे आपका कोई फ्रेंड मिलने आया है और वो अपनी बात शेयर कर रहा है, आप मोबाइल में लगे हुए हो, मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हो, उसे लगता है कि मुझे अवॉइड कर रहे हैं और आप सही में ऐसा होता है कि आप स्क्रॉलिंग पे ही आपका अपना ध्यान लगा हुआ है और आप दू दूसरों को ऐसा दिखेगा कि ये 2 लोग बात कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता। आपका ध्यान कहीं और है और आप वो इंसान की बात ही नहीं सुन रहे, तो वो इंसान को कितना बुरा लगेगा। तो ये बहुत गलत चीज़ है कि अगर 2 लोग साथ में बैठे हैं, कम्युनिकेशन हो रहा है, तो दोनों इन्वॉल्व होने चाहिए वो बात में और इंटरेस्ट से उसकी बात सुननी चाहिए और बात में हिस्सा लेना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज। कई बार क्या होता है कि हम बोलते हैं, जो शब्द हमारे मुँह से निकलते हैं, उससे ऑपोज़िट हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है। तो सामने वाला वो ईज़िली पकड़ लेगा। आप भले ही मुँह से अच्छे वर्ड निकालते हैं, पर आपका बॉडी लैंग्वेज ये बता रहा है कि आप उसकी बात में इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप जल्दी में हैं या फिर आपको कोई दूसरे काम में आपका दिमाग उलझा हुआ है, वो सब सामने वाले को पता चल जाता है। तो कम्युनिकेशन वो एक आर्ट है, कला है और उससे आप लोगों का दिल जीत सकते हैं, अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, अपनी करियर बना सकते हैं, अपना प्रमोशन आपको मिल सकता है या आपके बहुत ही अच्छे सोशल सर्कल बन सकता है और फैमिली लाइफ भी बहुत हैप्पी रह सकती है। तो बहुत सारे ये पॉइंट्स मैंने आपको बताए कि ये हम गलतियाँ करते हैं और अगर ये गलतियाँ ना हो तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल एकदम बेस्ट है और हमें उसका फ़ायदा मिलेगा ही। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा ये और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं अगले कोई वीडियो में और फिर अच्छे से टॉपिक के साथ फिर से बातें करेंगे। बाय बाय।